ये वही मनोज तिवारी रिंकिया के पापा है। जब कलकत्ता में चुनाव होता है तो रिक्शा खींचने लग जाता है, शतुआ बनाने लग जाता है। ये फुहरता वाला लहंगा उठा दे रिमोट से, ये गाना है, ये गाना गाएंगे माँ बहन बेटियां, वो गाना सुनेगी बेबी। अरे सुन तो लीजिए ना भैया, बेबी दारू पी के डोलने वाला गाना। जो घटना से क्या लगता है कि मनोज तिवारी जी का कद जो है ऊपर होगा? काहे का कद ऊपर होगा? इसका चाल चेहरा चरित्र उजागर हुआ है। हमारे वोट के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। झुग्गी में जाके सो रहे थे, बा माई से कह दी हो कि भारत के राष्ट्रीय बैंड दिल्ली में बजायल गल बा। मनोज तिवारी का एक वीडियो वायरल हुआ था नोटबंदी में, जब लोग लाइन में खड़े थे तो ये सुधांशु त्रिवेदी के साथ जब होटल में, तो कहते हैं लागल रहो देश के खातिर लाइन में, लोग सब हंसत रहे कि जाइएगा जुट्ठे के डिडोरा पीटने फोटो खिंचवाने कि हाँ भाई हम ऐसा कर रहे, तो कायला ढोंग पर पहुँच कर रहे, मुंह में राम बगल में छुरी। यही तो भाजपा के डीएनए में है। अब बैरिकेडिंग फांद रहे थे वहाँ पर, माना यह जा रहा है कि सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं, गंभीर चोटें आई हैं। तो मनोज तिवारी जी क्यों पिट गए कल दिल्ली पुलिस के हाथों? उसी को जानने के लिए पंकज श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। क्या लगता है सर, मनोज तिवारी भी पिट रहे हैं अब तो? जैसी करनी वैसी भरनी। ये वही रिंकिया का पापा जो 5 रुपया के अंडा के लिए बिग बॉस में छीछा लेदर कर दिया ब्राह्मण होके। आप समझिए, अब आप समझ सकते हैं। दिल्ली शिक्षिका ने जब गाना गाने के लिए बोला तो एक महिला के साथ किस तरीके की अभद्र व्यवहार किया, वो नहीं किसी से छुपा हुआ है। ये वही मनोज तिवारी है जिसको राजनीति का क नहीं मालूम है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इनका वेजा इस्तेमाल किया, दिल्ली चुनाव के दरमियान इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। चूँकि पूर्वांचल के जो 38 से 40% वोटर यूपी और बिहार के जो भोजपुरी समाज और बिहार और उत्तर प्रदेश से संबंध रखने वाले लोग यहाँ रहते हैं, उनको माने रिझाने के चक्कर में इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, इनके पिछवाड़े पर लात मार के हटा दिया गया। ये वही रिंकिया का पापा है जो झुग्गियों में जाकर सोता था सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए। समझिए कितना गिरा हुआ जाहिल इंसान है कि ये पूरी आवाम को ठगने के लिए जहां झुग्गी वही मकान। तो ये मनोज तिवारी जी, ये तो बताओ किस बिल में छुपे थे ये सपोले? जब दिल्ली के तुगलकाबाद और सूरजकुंड के बीच में खोरी गांव, जहां 11 राज्यों के लोग रहते, वो कोई पाकिस्तान का अफगानिस्तान का दृश्य नहीं था साहब, ये हिंदुस्तान का दृश्य था। क्यों? क्योंकि जो मनोज तिवारी के समर्थक लोग थे, दक्षिण दिल्ली के सांसद बदूरी, अरे सुन तो लीजिए ना, जिसने किसानों को भरवा कहा था, जिसने मनोज तिवारी के समर्थक जो यूपी बिहार से आते उनको मारा पीटा भला बुरा कहा, तब मनोज तिवारी के हलक से जबान तक नहीं निकली। ये वही मनोज तिवारी रिंकिया के पापा है। जब कलकत्ता में चुनाव होता है तो रिक्शा खींचने लग जाता है, शतुआ बनाने लग जाता है। एक बात बताइए, दिल्ली कोई पूर्ण राज्य है? नहीं है ना। अगर मनोज तिवारी, समझिए कितना बड़ा गेम खेल रहा है। मनोज तिवारी वोट बैंक साधने के लिए, यूपी बिहार के लोगों को रिझाने के लिए एक तरह से फर्जी ढोंग प्रपंच करता है। आप समझिए, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली पुलिस देश के तरीपार गृह मंत्री के अंतर्गत आता है। जो आरोपी था अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा, पूरा विश्व ने देखा कि किसानों को कुचलने वाला, तो आंदोलन अगर इसको करना था तो तीनों गृह राज्य मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास करना था। पार्टी के कैसे खिलाफ चले जाएंगे वो? तो कायला ढोंग पर पहुँच कर रहे, मुंह में राम बगल में छुरी। यही तो भाजपा के डीएनए में है, यही तो भाजपा के डीएनए में है। बात करती है देशभक्ति की, काम करता है देशद्रोही का। बात करती है भगवान की, काम करता है असुरों का। बढ़िया काम है भैया, हक की लड़ाई हो गई। अरे सुन तो लो, दारू के ठेके बंद नहीं थे कोरोना काल में, किसी भी धर्म का धार्मिक स्थान बंद था।
आदमी विपत्ति के समय अपने अपने धर्म के जो भगवान हैं, अर्थव्यवस्था मजबूत होती है ना। सुनिए ना, अर्थव्यवस्था मजबूत होता है। अर्थव्यवस्था 15,000 करोड़ रुपया संदेशरा बंधु लेके भाग गया और वो नाइजीरिया में तो कभी दूसरी कंट्री में बैठकर धंधा करता है, आवश्यक जो सेवाएं देता है और वस्तु निर्यात करता है, यहाँ भेजता है, इंडिया में बेचता है। तो इसके बीच का कड़ी कौन है? सिप्को कंपनी किसकी है? जाइए ना सिप्को के वेबसाइट पर, इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बात बताइए, मनोज तिवारी बढ़िया नहीं, मनोज तिवारी बात है ना, मनोज तिवारी बढ़िया आदमी है, गाना गाते हैं, अभिनेता हैं, जाना बहुत बड़ा नाम है उनका। कहता है बढ़िया आदमी है। अगर बढ़िया होता तो उसी सासाराम की महिला जिसका पति वो रोती रही, बिलखती रही, और उसी सासाराम में मनोज तिवारी रिंकिया के पापा का जन्म हुआ और उसकी संवेदनाएं नहीं थी कि उसको घर तक भेजता। तो आप कह रहे बढ़िया आदमी है, कहाँ से बढ़िया आदमी है? और आप समझिए, इसको आंदोलन कहाँ करना था? लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहाँ, प्रधानमंत्री के आवास के बाहर, देश के तड़ीपार गृह मंत्री के आवास के बाहर, देश के तीनों जो अपराधी प्रवृत्ति के गृह राज्य मंत्री हैं इनके घर के बाहर। चूंकि दिल्ली, सुन तो लीजिए, अपोजिशन में आम आदमी पार्टी है तो उनके घर गए थे वो तो कल, केजरीवाल जी के घर। यही कह के तो आप लोग देश का सत्यानाश कर दिया। अपोजिशन पार्टी क्या होता है? वो देश के नहीं हैं, वो पाकिस्तान के हैं, अफगानिस्तान के हैं। जिसके हाथ में शासन व्यवस्था होगा, जिसके हाथ से जो काम होना है, आप उसके पास न जाइएगा कि जाइएगा जुट्ठे के डिडोरा पीटने, फोटो खिंचवाने कि हाँ भाई हम ऐसा कर रहे। घायल तो होगा ना, चोट लगी उनको, सफदरजंग अस्पताल में भर्ती है। क्रोनोलॉजी आपको नहीं समझ में आएगा। सिंपैथी लेने के लिए दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है? आप हमको बताइए, दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है? तो आप दिल्ली पुलिस को क्यों बदनाम कर रहे हैं? आप हमको बताइए ना। दिल्ली पुलिस ने थोड़े ना मारा। आपका कल से मीडिया में चला दीजिएगा कि दिल्ली पुलिस देखिए इतना लापरवाह है कि सांसदों को भी नहीं समझती है, सांसदों को भी मारती है। मनोज तिवारी का एक वीडियो वायरल हुआ था नोटबंदी में, जब लोग लाइन में खड़े थे तो ये सुधांशु त्रिवेदी के साथ जब होटल में, तो कहते हैं लागल रहो देश के खातिर लाइन में, लोग सब हंसत रहे। तो अब हंसत रहे मतलब समझिए कितना बड़ा नौटंकीबाज है। जिस टीम का कैप्टन ही नरेंद्र मोदी जैसा ड्रामेबाज नौटंकीबाज हो, जो बार बार रोक कर इमोशनल ब्लैकमेल करता हो, तो उनके बाकी सदस्यों का क्या कह सकते हैं? उनका बड़ा गाना भी फेमस है कि माई से बीमार है बा, माई से कह दी हो कि भारत के राष्ट्रीय बैंड दिल्ली में बजाइल गल बा, पिटाइल बा। भारत का कि बीजेपी का? अरे वही भारत के जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय बैंड। मनोज तिवारी को जानबूझकर मरहम पट्टी लगाया गया कि संवेदनाएं पूर्वांचल के लोगों से जागेगी। चूँकि पूर्वांचल के लोगों ने देखा है कि मनोज तिवारी जब भी पूर्वांचल की समस्या होती है, चाहे वो अरे सुन खुद से क्यों पिट जाएंगे? ये वोट के, अरे वोट के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। झुग्गी में जाके सो रहे थे, सारे दिल्ली के झुग्गी को तोड़ दिया गया। किसी न जेपी नड्डा का आवाज़ आपने सुना होगा, ना हरदीप सिंह पुरी का सुना होगा, ना देश के तड़ीपार गृह मंत्री का सुना होगा, ना देश के जुमलेबाज प्रधानमंत्री का सुना होगा। जो लोग कह रहे थे जहां झुग्गी वहीं मकान, कमरा ढवा दिया गया उसको, खोरी वाला जो मुद्दा शाह जी बताए। तो उस समय क्या लैट्रिन खा लिए थे सब? अरे बताओ ना, गोबर खा रहे थे उस समय? क्यों जा रहे थे झुग्गियों में जब अनलीगल था? इसका मतलब आप अनलीगल को बढ़ावा दे रहे थे। क्यों लोगों को गुमराह किया? आपको वहां नहीं जाना था। आपको इस जो घटना से क्या लगता है कि मनोज तिवारी जी का कद जो है ऊपर होगा? काहे का कद ऊपर होगा? इसका चाल चेहरा चरित्र उजागर हुआ है। मनोज तिवारी, चूंकि दिल्ली में एमसीडी चुनाव होना है और प्रयोग के तौर पर एक समझिए साजिश। सर कह रहे हैं कि संघर्ष जारी रहेगा, अस्पताल में हो फिर भी संघर्ष है। ये तो कुछ भी कह देगा, संघर्ष, इसका संघर्ष हुआ। संघर्ष तो जब ये सांसद है तो लोकसभा में बोलता अपनी पार्टी के खिलाफ कि भाई जनभावना को रखते हुए, ध्यान में सरोकारों को ध्यान में रखते हुए। तो ये लोग क्या करते हैं? सवाल सुनिएगा। खुद प्रधानमंत्री एक गरीब आदमी का मास्क नाक से उतर जाए तो 2000 का चालान है। अब क्या लगता है कि दोबारा मनोज तिवारी ये सब करेंगे? मनोज तिवारी जालिम दरिंदर नेताओं को जो लाखों की भीड़ जन आशीर्वाद यात्रा करते हैं, मनोज तिवारी दोबारा ये सब करेंगे? देखिए, मनोज तिवारी वोट के लिए कुछ भी कर सकता है। ये लोग वैसे लोग हैं जो जरूरत पड़ने पर, गर्ज पड़ने पर गधे को भी बाप कह सकते हैं। इनका कोई अस्तित्व नहीं है। आप समझिए, जहाँ रिंकिया के पापा वाला गाना उनका फेमस है, ये फुहरता वाला लहंगा उठा दे रिमोट से, ये गाना है, ये गाना गाएंगे माँ बहन बेटियाँ, वो गाना सुनेगी बेबी। अरे सुन तो लीजिए ना भैया,
बेबी दारू पी के डोलने वाला गाना, तो ये एक आप किसको आइकॉन बता रहे हैं भाई? ये सब बाजारू आदमी हैं, ये धर्म और सभ्यता संस्कृति के खिलाफ। सांसद तो बन गए ना। अरे भैया, सांसद आपने चुना, हमने चुना, सब ईवीएम का कमाल है। ईवीएम मैनिपुलेट होता है। अगर जनता के वोट की फिक्र होती तो चुने हुए प्रतिनिधि देश की आवाम की बात करती, देश की जनता की बात करती। उन्हें तो पता है कि हम तमाम संवैधानिक पदों को, जो बैठे हुए आसीन लोग हैं, जो सरकार की गुलामी करते हैं, जो हाथों की कठपुतली हैं, उनको हाईजैक करेंगे और हम चुनाव जीत जाएंगे। आपने देखा होगा आसाम में, जहां 70 वोटर रजिस्टर्ड थे वहां 171 वोट पड़े। जहां ईवीएम पर लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि पहली बार हमने बाइट ली कि मनोज तिवारी के साथ आखिर कल क्या घटना घटी है। लगातार मनोज तिवारी केजरीवाल जी के घर का घेराव करने जा रहे थे, बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़े, चोटें लगी, सफदरगंज अस्पताल में भर्ती हैं। लगातार वीडियोज पोस्ट वायरल कर रहे हैं कि चोट लगी है, गर्दन में पूरा पट्टा पहन के वहाँ पर बैठे। अब देखना यही होगा कि आखिर ये कब तक चलेगा उनका धरना।